हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हर महीने 5 वीडियोस इस सीरीज के अंदर आती हैं। आज है पहला वीडियो जिसमें हम क्या याद करने वाले हैं। हम याद करेंगे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। जैसे कि ऐसा कंपाइलेशन होता है जिसको याद करना पर्टिकुलरली बहुत डिफिकल्ट होता है, समझने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो हम निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। जहां जहां भी पॉसिबल होगा सब कुछ मैं आपको याद करवाते चलूंगी। और वीडियो के एंड में आपके चेकिंग के लिए क्विक रिकॉल टेस्ट दिया गया है। 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, हाथों हाथ चेक कीजिए, याद हो गया नहीं हो गया। याद हो जाता है तो अपना स्कोर लिख के जरूर से बताएंगे, नहीं होता तो जरूर से वो भी बताएंगे, फीडबैक देंगे सो दैट वी कैन इंप्रूव फर्दर। एंड पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक हैप्पी पीस ऑफ अनाउंसमेंट। एक और बार आपका जो रिक्वेस्ट है हम लोगों ने लिया है और उस पर काम किया है और अब हम बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं सवाल। व्हाट इज दिस सवाल? दिस इज द करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव ई बुक। क्वार्टरली एक बुकलेट आपके लिए आ रही है, हार्ड कॉपी नहीं है, प्लीज बी वेरी क्लियर। ई बुक है जिसमें आपको 3 महीने के कंपाइलेशन मिलेंगे, 300 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वहीं मिल जाएगा। तो जो न्यूज़ अभी तक हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पढ़ रहे थे, अब अगर आपको उसका फटाफट से क्विक टेस्ट लेना है या क्विक रिविजन करना है तो ये एक बुकलेट बहुत काम की साबित होगी। और अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन से पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ने में अच्छा लगता है, तो भी ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट रहेगा। और ये लॉन्च हो जाएगा 10 मार्च को परचम ऐप पे। ऑलराइट, और ये हर क्वार्टर में हम लेके आएंगे। इसके अलावा ये सारे कोर्सेज और सब्सक्रिप्शंस आपको पता ही हैं। अगर आपको सीए का सब्सक्रिप्शन लेना है पूरा तो आप यहाँ परचम ऐप से ले सकते हो। A to Z सारे करंट अफेयर जो चैनल पर डील होते हैं आपको उनका PDF मिल जाएगा। अगर आपको 2022 की तैयारी करनी है तो आप ये ईयर बुक ले सकते हो, इसमें अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये भी ई बुक है, हार्ड कॉपी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, सिर्फ ई बुक है। दोनों परचम ऐप पे मिल जाएंगे। एसएससी का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, सीजीएल का 2023 का। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, कोर्सेज पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप परचम ऐप पे जा करके देख सकते हैं। मेरा कोर्स भी मिल जाएगा, इंडिविजुअल सारे फैकल्टी के, और पूरे जीए का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। डिस्काउंट कूपन ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको जिस्ट बता दी है। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला स्लाइड और देखते हैं कैसे हम याद करेंगे। पर बिफोर दैट एक छोटा सा प्रिल्यूड देख लीजिए ताकि नए बच्चों को पता लग जाए ऐप पे या वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। 8-9 सेकंड का प्रिल्यूड है, देन कम बैक एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला स्लाइड। अब याद कैसे करेंगे प्रोसेस समझ लो और फिर एक एक चीज़ फटाफट याद करने पे मूव करते हैं। अब देखो कन्फ्यूजन होता कहाँ है? 2 जगह कन्फ्यूजन होता है। एक तो मंथ में कन्फ्यूजन होता है, एक डेट में कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब आता है तो पहले आप सोचोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कौन से महीने में था, और फिर उसमें आप सोचोगे 1, 2, 3, 4 कौन सी डेट पे था। राइट? तो एक एक करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेते हैं। पहले इस मंथ को सॉर्ट करते हैं। मार्च आपको याद रहे उसके लिए इस मार्च को कोई ना कोई इमेज असाइन कर देते हैं, बिकॉज जब हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम इमेजेस को यूज करेंगे, बिकॉज दिमाग की होती है फोटोग्राफिक मेमोरी और ये सबकी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। यानी आप इमेजेस की मदद से बहुत अच्छा याद करते हो। इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि लोगों के चेहरे हमें याद रह जाते हैं, हम नाम भूल जाते हैं। ओके, तो मार्च को हम क्या चेहरा दें? मार्च हमारे लिए क्या इमेज हो सकता है? मार्च सुनते ही क्या याद आता है? हो सकता है किसी का बर्थडे एनिवर्सरी आता हो, नहीं तो मार्च पास्ट याद आ सकता है, मारना याद आ सकता है, मार्च मार किसी को मार, ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो डांडी मार्च ले सकते हैं। बाकी सारे हिंट्स किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डांडी मार्च तो फिक्स एक इवेंट है जो हुआ ही था 12 मार्च को। तो देखो इसमें मार्च भी आ गया और ये एक्चुअली में मार्च में हुआ था, तो हम डांडी मार्च ले सकते हैं जो गांधी जी ने किया था। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक था, हम शुरुआत ले सकते हैं। सो बेसिकली हमें मार्च पास्ट जनरल भी ले सकते हो, डांडी मार्च भी ले सकते हो। ओके, तो मार्च में जो भी कुछ हम याद करेंगे उसमें हमारा हिंट क्या रहेगा मार्च के लिए? डांडी मार्च या मार्च पास्ट करना। डांडी मार्च जरूरी नहीं है। ओके, मार्च पास्ट करते हैं ना, जैसे कि मोर्चा निकालते हैं, मार्च करते हैं, वो हमारा हिंट रहने वाला है। इमेज बन गई मार्चिंग की। आप डांडी मार्च की इमेज भी ले सकते हो, आप जनरल मार्चिंग की इमेज भी ले सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये जो डेट की प्रॉब्लम है ना, ये एक एक करके हम सॉल्व करते चलेंगे। महीना तो सेटल हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के साथ में। 1 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डे आ रहे हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। याद कराना शुरू करूं उससे पहले समझे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई 1 मार्च को इनमें से कौन सा डे आता है इंपॉर्टेंट डे, या फिर आपसे पूछ लिया जाए फॉर एग्जाम्पल कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस
डे कौन सी तारीख को आता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। कुछ एग्जामिनेशन में जस्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी आपसे थीम पूछ ली जाती है। सिविल सर्विसेज में यूजली थीम ही आती है, सीधे इंपॉर्टेंट डेज नहीं आते हैं। तो और वनडे एग्जामिनेशन में सीधा सीधा सवाल उठ के दिखेगा, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, वनडे बाकी एग्जाम भी उठा लो, एफकैट उठा लो, सीडीएस एटसेट्रा उठा लो। तो ये सभी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कई जगह थीम पे फोकस करना है, कहीं जगह इस डेटा पे फोकस करना है, लेकिन याद सब कुछ करना है, ठीक है। शुरू करें, चलिए। सो अब 1 मार्च 2 इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अकेला इंसान मार्च कर रहा है। कौन ऐसा अकेला इंसान होता है जो अकेले इधर उधर मार्च कर रहा होता है? जो रात में गार्ड भैया होते हैं, जागते रहो, है ना, अकेले मार्च कर रहे होते हैं वो पूरी रात को पूरी कॉलोनी के अंदर। उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस होता है सिविल डिफेंस। सिविल यानी आम नागरिकों की रक्षा करना, ठीक है। और वो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करते ना, आपकी तो मैं रक्षा करूंगा, आपके घर वालों की मैं रक्षा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता ना, ही डजंट डिस्क्रिमिनेट। तो बस ये इमेज दिखाइए। पहले तो मार्च यानी एक इंसान चहलकदमी मार्च कर रहा है और अकेला है, दैट इज बाय 1 मार्च। गॉट इट? तो खुद से क्वेश्चन किया करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अकेली होगी और वो मार्च कर रही होगी? यूजुअली गार्ड साहब। तो गार्ड साहब हैं जो मार्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिविल डिफेंस के लिए, यानी आम नागरिकों की डिफेंस के लिए। और वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं भाई, ऐसा नहीं है आपकी रक्षा करूं आपकी नहीं करूं, आपको गार्ड करूं आपको नहीं करूं। दोनों चीज़ें याद हो गई। ये पूरे नाम याद नहीं भी रहे तो थोड़ा थोड़ा सा आप इनका जिस्ट उठा सकते हो। वर्ल्ड सिविल डिफेंस यानी जो आम नागरिक हैं पूरी दुनिया के, उनको हमें बचाना है, उनको डिफेंड करना है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। याद हो गया? चलिए अब हम इनकी थीम देख लेते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम रही सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। ओके, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। और इसका जीरो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हर कोई इक्वल है लॉ के सामने। इस थीम को और ज़्यादा आगे बढ़ाना। 1 मार्च पे ही आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जिसकी थीम रही यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। पूरी थीम याद रखना डिफिकल्ट होता है, आंसर राइटिंग नहीं करनी है थीम को लेकर के, सिर्फ राइट ऑप्शन मार्क करना होता है। तो कीवर्ड्स उठा सकते हो। याद रखिए, थीम याद रखने के लिए कीवर्ड का सहारा लिया कीजिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस पे बात की गई है और हमें वर्ल्ड के लीडिंग स्पेशलिस्ट को यूनाइट करने की बात की गई है कि भाई अगर आपको सिविल डिफेंस चाहिए तो मेन लोगों को यूनाइट करो और फ्यूचर जनरेशंस की बात करो। तो ऐसा कुछ हल्का सा सीन भी देख लोगे, समझ लोगे थीम को, मेजॉरिटी याद हो जाएगी। फिर ऑप्शन में से आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है जी, तो 1 मार्च तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं 3 मार्च पे। मार्च तो कर रहा है यहाँ पे। 3 सुनते ही क्या याद आता है? 3 से कुछ याद आता है क्या? गांधी जी के 3 बंदर होते हैं। 3 एक बहुत पिक्यूलर है कि गांधी जी के 2 बंदर या 4 बंदर या 5 बंदर नहीं कहा जाता, गांधी जी के 3 बंदर कहा जाता है। तो गांधी जी के 3 बंदर मार्च पास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बंदर वाइल्ड लाइफ का पार्ट होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। तो बस इन गांधी जी के 3 बंदर को मार्च पास करते हुए देखो और यही गांधी जी के 3 बंदर आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरफ ले जाएंगे। थीम रही पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। सो हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, हम सब आएँ और पार्टनरशिप करें, तभी हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं 4 मार्च पे, नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च को क्या आ रहा है? नेशनल सेफ्टी डे। अब बताओ, 4 से कुछ याद आता है? 4 गाड़ी के 4 पहिए भी हो सकते हैं, लेकिन मार्च भी कर दो साथ में। 4 लोग मार्च कर रहे हैं, जहाँ 4 यार मिल जाएं। 4 यार यानी 4 दोस्त। अब मुझे बताओ, 4 दोस्त अगर साथ में मार्च करेंगे तो क्या सेफ्टी का कभी कोई कंसर्न रहेगा कि अरे मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ? आप परेशान हो रहे हो कभी अगर 4 दोस्त आपके साथ चलते हो? नहीं होते ना हम। तो इमेजिन करिए आप और आपके 4 दोस्त मार्च कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। तो 4 यार मार्च कर रहे हैं और आप अपनी सेफ्टी को लेके बिल्कुल कंसर्न नहीं हो, और ये है नेशनल सेफ्टी डे। पिक्चर दिखाइएगा दिमाग को, पिक्चर नहीं दिखाओगे, सिर्फ ये स्टोरीज बोलोगे तो आप कहोगे अरे मैम ये स्टोरीज रटूं, इससे तो मैं सीधे डे याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो हमें रटनी नहीं है ये स्टोरीज, हमें सिर्फ इनको पिक्चर दिखाना है दिमाग को। ठीक है, तो जैसे हमने 1 मार्च पास्ट है, अकेला इंसान मार्च पास्ट कौन कर रहा था? गार्ड साहब कर रहे थे, और वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे और सिविल डिफेंस के लिए मार्च पास्ट करते हैं वो, है ना, यानी घूमते हैं। तो दोनों डे याद हो गए। फिर हम 3 मार्च पे आए तो गांधी जी के 3 बंदर मार्च पास्ट कर रहे थे, वो वाइल्ड लाइफ हैं तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया। 4 मार्च की हमने बात की, 4 यार मार्च कर रहे हैं, तो हमें सेफ्टी की टेंशन नहीं है, नेशनल सेफ्टी डे। समझ में आ गया जी? चलिए अब नेशनल सेफ्टी डे की थीम देख लीजिए, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी डे है तो सेफ्टी तो कहीं ना कहीं आएगी, यंग माइंड्स पे फोकस है, नर्चर करो यंग माइंड्स को, सेफ्टी कल्चर
करो। अच्छा, इस दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल गठित हुआ था, बना था 1972 के अंदर, इसलिए नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है और सेफ्टी अवेयरनेस को भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं 7th और 8th मार्च पे। यहाँ एक चीज़ समझिएगा, हर बार हमें नए निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, कई जगह हम हुकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकिंग का मतलब ये होता है आपकी कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड मेमोरीज होती हैं, यानी कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हैं, तो उन्हीं के इस्तेमाल करके हम नई इन्फॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 12th मार्च डांडी मार्च वाली डेट है, स्टार्ट हुआ, तो ये तारीख आपको पहले से पता है। ऐसी एक और पॉपुलर डेट है 8th मार्च। 8 मार्च को क्या आता है? 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल विमेंस डे, बहुत पॉपुलर है, सब जानते होंगे। एक और इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको हो सकता है पहले से पता हो, 23 मार्च। 23 मार्च को आता है शहीद दिवस। 2 शहीद दिवस ऑब्जर्व किए जाते हैं, एक किया जाता है 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या की गई थी, यानी ही वॉज मार्टर्ड, और दूसरा 23 मार्च को जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी पर लटकाया गया था। तो ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जो हमें पहले से आती हैं, तो इनके आसपास की डेट्स हम इन्हीं से जोड़ करके याद कर लेंगे, अलग से हमें कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, स्मार्ट वर्क साथ में करते चलेंगे। चलिए, तो जन औषधि दिवस आता है 7 मार्च को, 7th मार्च को, उसको याद हम किससे करेंगे? 8th मार्च से। किससे करेंगे? 8th मार्च से याद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे आता है 8th मार्च को, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पॉपुलर एक डे है, घर की फीमेल्स भूलने ही नहीं देंगे आपको ये डे, है ना। वैसे इंटरनेशनल मेंस डे भी अब हम मनाने लगे, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। चलो, तो पहले थीम देख लेते हैं, फिर 7th और बाकी रिमेनिंग डेज पे चलेंगे। डिजिटल को डिजिट ऑल लिखा गया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को जेंडर इक्वालिटी के लिए यूज़ करना, डिजिट ऑल, ये पूरी थीम रही। अब अधिकतर जो औषधि बनाने का काम होता है, या जिसे हम होम रेमेडी के नाम से अभी टेक्निक कर लेते हैं, वो कौन बनाते हैं? घर के आदमी लोग बनाते हैं, या महिलाएं या फीमेल्स बनाती हैं? विमेन बनाती हैं ना, मम्मी, दादी, जो भी कुछ और फीमेल्स होंगी घर में, वो बनाती हैं। तो विमेन से ही कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हो जन औषधि। तो 8th को आता है इंटरनेशनल विमेंस डे, और 7th को एक दिन पहले जन औषधि दिवस आता है, और औषधि और विमेन को आपस में आप लिंक करके याद रख सकते हो इंटरनेशनल विमेंस डे के जस्ट एक दिन पहले जन औषधि दिवस। ठीक है, और इसकी थीम रही जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। इसकी शुरुआत हुई 2019 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 7th मार्च को जन औषधि दिवस मनाने की घोषणा की थी। फिर देखो एक और इंपॉर्टेंट डे देखो, नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे इस साल पड़ा 8th मार्च को, वैसे ये जो आता है ये 2nd वेंसडे ऑफ मार्च को पड़ता है। मार्च का जो भी 2nd वेंसडे होगा, जो भी डेट उस दिन होगी, उस दिन ये नो स्मोकिंग डे होगा। तो इस साल के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको 8th मार्च लिखना है। वैसे इस तरह के डेज पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज ये डेट स्पेसिफिक नहीं होते, डे स्पेसिफिक होते हैं, है ना। फिर भी ऐसा पूछ सकता है कि भाई 2023 में स्मोकिंग डे कब आया था, कौन सी डेट को आया था, तो 8th मार्च पता होना चाहिए। तो विमेन, इंटरनेशनल विमेन डे से जोड़ लो। विमेन कंपेरेटिवली अगर हम मेल से कंपेयर करें तो उनमें स्मोकिंग वैसे ही कम होती है, टेंडेंसीज, तो नो स्मोकिंग डे आप ऐसे कर सकते हो। विमेन भी अधिकतर अगर कोई मना करता है स्मोकिंग के लिए, घर की अगेन फीमेल्स ही करती हैं, क्यों इतना स्मोकिंग करते हो, नहीं करना चाहिए। तो विमेन औषधि बनाने का भी काम करती हैं घर में, और विमेन स्मोकिंग के लिए भी मना करती हैं। तो जन औषधि दिवस एक दिन पहले आ जाएगा, और सेम डे पे नो स्मोकिंग डे भी पड़ा इस साल। थीम रही स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो थोड़ा सुधारनी है ब्रेन हेल्थ, तो स्मोकिंग छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो हमने 1st कर लिया, 3rd कर लिया, 4th कर लिया, 7th और 8th कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू 10th मार्च। 10th मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं, एक आता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस, दूसरा आता है CISF रेजिंग डे। CISF इज व्हाट? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज में से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी का काम है वो CISF देखता है, वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हों। ठीक है, अगर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड करना है CISF हो। तो अब इसको कैसे याद रखें? मार्च के लिए तो चलो मार्च करना हो गया। 10 के लिए हमारा क्या हिंट होता है? 10 यानी बस, राइम है ना, सेम साउंड आ रहा है, 10 बस, बस भाई बस। तो अब देखिए, इतनी देर से हम मार्च की बात कर रहे हैं, तो अब एक बेंच ऑफ जजेस थी, विमेन जजेस, उन्होंने बोला बस हर चीज़ के लिए मार्च पास करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बंद करो इसको। हाँ भाई, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो आप मार्च कीजिए, वरना आप कोई मार्च नहीं करेगा। जिसको देखो वो एकदम रैली निकालने लग जाता है, मार्च करने लग जाता है, कैंडल मार्च करने लग जाता है। ठीक है, तो विमेन जजेस ने क्या रूलिंग दी? बस नो मोर मार्चिंग, सिर्फ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रीजंस हो तो मार्च कीजिएगा। सीन देख लो, बेंच पे जजेस बैठी हुई हैं और बोल रहे हैं नहीं बस
कोई मार्च वार्च नहीं होगा, और बहुत स्ट्रिक्ट खड़ूस जजेस हो सकती हैं वो, ठीक है। आप कुछ भी उस पर एक्सप्रेशन डाल लीजिए, जितना फनी बनाएंगे अपनी इमेजिनेशन को उतना अच्छा याद रहेगा। और कब मार्च पास्ट आप कर सकते हो या मार्चिंग कर सकते हो, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रीजंस अगर हैं, तो इंडस्ट्री है उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सीन देख लो, ठीक है। तो चलिए 10 मार्च को एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस आ जाएगा, और जितनी भी फीमेल जजेस हैं उनको ऑनर में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और CISF रेजिंग डे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 को CISF को सेटअप किया गया था, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। और जितनी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट की, वो सब की सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं का होता है। 10 मार्च याद हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 14 मार्च। 14 मार्च को याद करना बहुत लॉजिकल है, क्योंकि ये पाई डे है। पाई होता है ना 22/7, 3.14, ये 3.14 से ही इस जो पाई है इसकी सिग्निफिकेंस को मनाने के लिए एक दिन रखा गया, और वो दिन कौन सा रखा जाए, कैसे डिसाइड किया, ये जो 3.14 वैल्यू होती है ना, तो 3 से हमने ले लिया मार्च, भाई मार्च में मनाएंगे हम पाई डे, और उसकी कौन सी तारीख, 14 तारीख को हम मनाएंगे, तो 14 मार्च को पाई डे आ गया। तो इसको कुछ याद नहीं करना, 3.14 से याद हो जाएगा मार्च का 14, और इसी को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। पाई मैथ में ही आता है ना, तो बस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। थीम रही मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। तो अब इसको अच्छे से याद रखिएगा कि मैथ तो भाई सभी के लिए है, तुम कोई से भी धर्म के हो, कोई से भी रिलीजन नहीं, वही बात होगी, कास्ट के हो, कोई से भी कंट्री के हो, कोई से भी रेस के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, मैथमेटिक्स इज फॉर एवरीवन, सब उसको समझते हैं और सबके लिए है मैथमेटिक्स, ठीक है। और बस यही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है। फर्स्ट पाई डे जो है वो 1988 में ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया गया था बाय फिजिसिस्ट लैरी शॉ एट सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लेनेटोरियम, ठीक है। अब देखिए सेम डे, ये जो पाई डे या मैथमेटिक्स डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, उस सेम डे पे एक और इंपॉर्टेंट डे आता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन, ऑन एक्शन फॉर रिवर्स। तो रिवर्स के लिए एक्शन लेने से रिलेटेड ये डे रखा गया है। तो अब मैथ की जो रिवर है, यानी जो मैथ की नदी है, गणित की जो नदी है, वो एक जैसी बहती है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ भी 1 का वैल्यू वही होगा जो US में होगा या अफ्रीका में होगा या यूरोप में होगा, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैथ की रिवर निकली और वो पूरे ग्लोब में एक जैसी बहती है। तो मैथ और रिवर को हमने साथ में एसोसिएट कर दिया, तो आपको ये दोनों डे याद रह जाएंगे, पाई डे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। दोनों कब आते हैं, 14 मार्च को आते हैं। अब इसकी थीम देख लीजिए, राइट्स ऑफ रिवर्स। जैसे हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, ऐसे रिवर के भी राइट्स होने चाहिए भाई, उसको क्यों आपने परेशान कर रखा है इतना कचरा कर करके। सो बस इतनी सी बात यहाँ की गई है। 10 मार्च बस, कोई मार्च वार्च नहीं होगा। अब किसने बोला, विमेन जजेस ने बोला। और कि किस में अलाउ किया उन्होंने मार्च करना, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, तो CISF आ जाएगा। उसके बाद हमने किया 14 मार्च, 14 3.14 से 14 पाई आ जाएगा, और इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑन रिवर्स या एक्शन फॉर रिवर्स। अब हम पहुंच गए महीने के मिड पे, 15 मार्च, ठीक है, महीने का मिड है, तो इसको ऐसे ही याद रखना, मार्च पास का बिल्कुल बीच में आ गए हम, आधा महीना निकल गया, आधा महीना बचा है, बिल्कुल मिड में है। और मिड वाली जो डेट होती है वो थोड़ी सी इजी होती है याद रखना, 50-50 पोजीशन पे आ गए हो ना। सो 15 मार्च इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। सो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस हम बोल सकते हैं वो ये आता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे दिसंबर में आता है ना। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कहाँ आता है, दिसंबर में। कौन सी डेट को आता है बताओगे? आई थिंक मैंने पिछले साल भी पूछा था, पर अभी मैंने थोड़ा हिंट दे दिया। दिसंबर की कौन सी डेट को आता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जल्दी से आप बताएंगे। सो 15 मार्च अभी मैं याद कराऊंगी, पहले थीम देख लो, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। सो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस के थ्रू हम कंज्यूमर्स को एम्पावर कर रहे हैं। और पहला वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया था 1983 के अंदर। फाइन, मेरे बर्थ से भी 2 साल पहले। ओके भाई, तब से उपभोक्ता के राइट्स की बात की जा रही है। तो 15 मार्च कैसे करेंगे? 15 मार्च आप सीधे ही करेंगे कि भाई मिड आ चुका है और अब हम कंज्यूमर राइट्स के लिए मार्च कर रहे हैं। वो जजेस की बात छोड़ दो, उन्होंने 10 में बस कर दिया था कि अब मार्चिंग नहीं होगी, लेकिन मिड मंथ आ गया, आपने बोला नहीं 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 भाई हम कंज्यूमर राइट्स के लिए तो मार्च करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिड मंथ में आप सीधे सीधे याद करिए। फिर हम आ जाते हैं 16 मार्च पे।
16 मार्च इज नेशनल इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन डे। जितने भी नेशनल डेज होते हैं वो सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, यानी राष्ट्रीय जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, और वो सब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बिकॉज एग्जामिनेशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। और इनमें यूजली थीम नहीं दी जाती, कुछ एक में दी जाती है, यूजली इनमें थीम नहीं आती है, पर कौन सी डेट को आते हैं सीधे सीधे याद करना वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन डे। कैसे याद रखोगे? अब देखो 16 से क्या याद आता है? स्वीट 16, 16 साल की उम्र बहुत स्पेशल होती है ना यूजली यूथ के लिए। तो 16 ईयर्स, स्वीट 16 एज का पूरा एक ग्रुप है और वो मार्चिंग कर रहा है। तो सरकार ने बोला अरे भाई तुम अब मार्च तो कर ही रहे हो, चलो एक काम करो, वैक्सीनेशन भी करते जाओ, पोलियो वोलियो की दवाइयाँ पिलाते जाओ बच्चों को, मार्चिंग भी हो जाएगी, इम्यूनाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा कि 16 साल के लोग मार्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बोला साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी करवाते जाओ सबकी। तो इस दिन क्यों मनाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे? बिकॉज पहली डोज ओरल पोलियो वैक्सीन की एडमिनिस्टर की गई थी 1995 में अंडर WHO के ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जिसकी शुरुआत 1988 से चल रही थी। सो पोलियो हटाने के लिए इम्यूनाइजेशन इनिशिएटिव था और उसके तहत इंडिया में जब पहली बार पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई उस दिन को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की तरह मनाते हैं। 16 साल के लोगों से हमने करवाया, याद रखेंगे। फिर हम आ जाते हैं 18 मार्च। 18 मार्च, अब देखो 18 नंबर कैसे याद रखें? तो 18 पे क्या होता है? अडल्टहुड अचीव होता है ना, अडल्ट कहलाते हैं हम अगर 18 के हो जाते हैं, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं। तो अब अडल्ट बनने के बाद आप अपने करियर के फैसले भी ले सकते हो, थोड़े पेरेंट्स थोड़े से लिबरल हो जाते हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों हम याद करेंगे। एक आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, इंडिया का ही है ये भी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या होती हैं? जो हथियार बनाती हैं, हमारी जितनी भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनके लिए जो गन्स, राइफल्स, जो भी कुछ बनता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उनको एडमिनिस्टर करती हैं। सो प्रोडक्शन जो था इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वो कौसीपोर कोलकाता के अंदर शुरू हुआ था इस तारीख को 1802 में, ठीक है। और इस दिन में क्या होता है, अलग अलग जगह एग्जीबिशन लगाई जाती है, राइफल, गन, आर्टिलरी, एम्यूनेशंस, इन सब की, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा डे आता है 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग तो सबको पता है, पुराने सामान को वापस से रिसाइकल करना और यूज में ताकि लिया जा सके। इसकी थीम रही क्रिएटिव इनोवेशन। रिसाइकिल अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन डालना पड़ेगा, उससे थीम याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं इसको याद करने के लिए। तो मैंने आपको कहा था 18 ईयर्स आप अडल्ट हो चुके हो, है ना। अब आपको अपने बहुत ज़्यादा लड़ने नहीं पड़ेगा, आप अपने करियर एरियाज चूज़ कर सकते हो। तो दो लोग देखो, आप अपने फ्रेंड को इमेजिन कर लो, आप 18 के हुए तो आपने डिसाइड किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हथियार बनाऊंगा, तो आपने हथियार बनाया और उनको लेके आप मार्च कर रहे हो, देखो ये मैंने बनाई है गन, ठीक है। तो 18 ईयर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आर्म्स एंड अम्यूनिशंस बनाया और वो मार्च कर रहे हैं, और एक और ग्रुप है जो उन्हीं पुरानी चीज़ों का, जो आपके आर्म्स अम्यूनिशन खराब हो गए उनको रिसाइकिल कर रहे हैं और वो मार्च कर रहे हैं। तो मार्च के अंदर देखिए आर्म्स और अम्यूनिशंस ही, गोली बारूद, हथियार, ये सब भी देखिए, एक नया बना के मार्च कर रहे हैं, एक रिसाइकिल करके मार्च कर रहे हैं। तो दोनों दिन याद रहेंगे। 18 से आप 18 ईयर्स के हुए थे, मार्च कर रहे हो आप, हाथ में क्या है जल्दी देखो, हाथ में, जैसे मेरे हाथ में पेन है, आपके हाथ में एक बड़ी सी राइफल हो सकती है, आप बोल रहे हैं मैंने बनाई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। सीन देख लोगे 100% याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो 15 मैंने आपको मिड कहा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हो गया। 16 साल के आपसे वैक्सीनेशन लगवा दी गई। 18 साल पे आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप रिसाइकलिंग कर रहे हो, यहाँ तक की बात हो गई। चलिए अब हम आ जाते हैं 20 पे। 20 मार्च, 4 इंपॉर्टेंट डेज हमको देखने हैं, ठीक है। 20 मार्च, एक आता है वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एंड फ्रेंच लैंग्वेज डे। अब ये फ्रेंच लैंग्वेज डे क्यों डाला गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर उनकी सारी लिखा पढ़ी होती है, और अभी कवायद चल रही है कि भाई हिंदी भी कहीं ना कहीं उसमें पार्ट बन जाए, एटलीस्ट UN की लैंग्वेजेस का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाए, पर अभी है नहीं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, देन चाइनीज, अरबिक और स्पेनिश। ओके, सो आप इसको याद कर सकते हो फ्रेस्का से, FRESCA, एक ड्रिंक का नाम भी है ना। नहीं तो फ्रेश CA, रिचा मैम हमको एकदम फ्रेश CA पढ़ाती है, पुरानी बासी CA नहीं पढ़ाती है, ऐसे भी कर सकते हैं, FRESCA। सो फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरबिक, दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसीलिए उनमें से एक फ्रेंच लैंग्वेज है तो हमने उसका डे मेंशन कर रखा है। चलो अब याद कैसे करोगे 20 मार्च को?
बीस, बीस किससे मिलता जुलता है? बीज, बीज होती है ना, जैसे हनी बीज, बीज से मिलता जुलता है बीस। तो अब कैसे करें? देखो जितने भी रेडिएशंस वगैरह आए ना दुनिया के अंदर, अभी जो रेडियो वेव्स वगैरह आ रही हैं, तो दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। एक तो ये बीज हैं और दूसरी स्पैरोज हैं, जो गौरैया होती है, हाउस स्पैरो, उनको काफ़ी उनकी संख्या कम हो गई है बिकॉज वो रेडिएशन टैकल नहीं कर पा रहे। तो अब हम इसी से याद करेंगे, इससे आपको बीज और स्पैरोज का एसोसिएशन करवा दिया मैंने कि दो ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में परेशान हो रहे हैं, एक तो बीज और एक स्पैरो, यानी बीज पे स्पैरो तो आएगा। ठीक है, अब मार्च का क्या करें? तो देखो कार्टून्स होते हैं ना, जैसे माया द बी या ऐसे अलग अलग कार्टून्स होते हैं, तो उसमें हनी बीज कई बार मार्च करती हैं, मार्च पास करती हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि हनी बीज मार्च पास कर रही हैं। आप ऐसा कार्टून देख रहे हो, आप टीवी पे कार्टून देख रहे हो जिसमें हनी बीज मार्च पास कर रही हैं और साथ में स्पैरोज भी मार्च पास कर रही हैं। दिख सकता है? कार्टून देख सकते हो दिमाग में, नहीं तो सिर्फ बीज याद रखोगे तो भी आपको स्पैरोज याद आ जाएगा। तो वर्ल्ड स्पैरो डे बीज के साथ में है, यानी 20 मार्च को है। ठीक है, अब जब आप वो स्पैरोज और वो बीज को मार्च पास करते देख रहे हो, आप बहुत हैप्पी हो रहे हो। यूजुअली हम कार्टून देखते हुए खुश होते हैं, आप हैप्पी हो रहे हो तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आ जाएगा। जैसे ही आप हैप्पी हुए और आप मुस्कुराए, आपको याद आए ओ मेरी ओरल हेल्थ कैसी है? ओरल हेल्थ यानी मेरे मुंह का एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे दांत ठीक है यानी, मेरे गम्स ठीक है यानी, बैड ब्रेथ तो नहीं हो रही है। तो जैसे ही आप हैप्पी हुए, आपको अपना ओरल हेल्थ याद आ गया। ओ ब्रश तो किया नहीं है, इतना ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहे हैं हम, हंस रहे हैं हम। ठीक है, और फिर फ्रेंच लैंग्वेज तो साथ में कर लीजिए। इसमें मेरे पास कुछ ट्रिक टेक्निक नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज डे साथ में डाल दीजिए। ओके, सो वो कार्टून फ्रेंच लैंग्वेज में हो सकता है, bonjour मदाम, ऐसा करके कुछ भी, राइट। सो 20 मार्च बीज, हनी बीज के साथ थी स्पैरो। आप कार्टून देख रहे थे और उसको देखते आप हैप्पी हुए, उसको देखते आपको ओरल हेल्थ याद आई और वो कार्टून फ्रेंच लैंग्वेज में था। तो ये चारों डे आपको याद हो जाते हैं। अब जल्दी से इनकी थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम रही आई लव स्पैरोज, आई एक्चुअली लव स्पैरोज। सो ये थीम हो गई, मुझे तो सच में बहुत पसंद है गौरैया। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम देख लेते हैं। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में शुरू किया था। माइंडफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए यानी थैंकफुल रहिए, काइंड रहिए तो हैप्पी रहेंगे। कुड़कुड़ करते रहोगे तो नहीं हैप्पी रहोगे। ओरल हेल्थ डे की थीम रही, 3 साल की इकट्ठी थीम बनी हुई है। बी प्राउड ऑफ योर माउथ एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर माउथ ओनली व्हेन यू विल बी क्लीनिंग इट प्रॉपर्ली, है ना। चलिए, फ्रेंच लैंग्वेज डे मैंने आपको बता ही दिया कि यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेज आता है इसमें। अब हम आते हैं 21 मार्च पे। 21 मार्च पे भी 4 इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमको करने। 21 कैसे याद रखोगे? 21 हमेशा हम 21 के लिए क्या हिंट लेते हैं? 21 को हिंदी में 21 कहा जाता है। 21 के लिए हिंट क्या रहता है? 21। अब कोई मार्च कर रहा है और आपको 21 दे रहा है, नॉर्मल इंसान तो कर नहीं रहा होगा, वरना जाकर के उसकी पिटाई कर देते सब, अरे किसेस बांटते जा रहे हो मार्च पास करते हुए। नहीं, तो एक ग्रुप है डाउन सिंड्रोम वाले स्टूडेंट्स का या बच्चों का। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक पिक्यूलियर से फीचर्स आ जाते हैं, मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा रिटार्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। हमारे 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम में 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ भी परेशान कर देती है ना। सो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कैसे याद रखोगे? डाउन सिंड्रोम वाले सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम फीचर्स जैसे दिखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कीजिएगा, डाउन सिंड्रोम दिख जाएगा और फिर आप समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाले स्टूडेंट्स या बच्चों का एक पूरा मार्च निकल रहा है ना, और वो जिसको भी देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक किस दे रहे हैं। बस ये सीन दिख जाएगा। अब उसी से हम सारा रिलेट करेंगे। ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं मार्च करते करते? ये फॉरेस्ट में जा रहे हैं। इनको पूरा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट दिखाया जा रहा है कि फॉरेस्ट कैसा होता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आ जाएगा 21 मार्च को ही, ठीक है। उसके बाद इनको दिखाया, वहाँ ले जाया जा रहा है जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रेसेस के बीच में। ऐसी जगह नहीं ले जाया जा रहा जहाँ काला गोरा ये वो किया जाता, नो, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रेसेस के बीच में। सो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आपकी स्किन कलर, आपकी रेस, के आपका ओरिजिन कहाँ का है, आप काले लोगों के वंशज हो या गोरे लोगों के वंशज हो, उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता वहाँ भी इनको ले जाया जा रहा है एक्सपीरियंस करवाने। और फिर फाइनली इतना मार्च करने के बाद भूख लगी होगी ना, तो नवरोज़ फेस्टिवल की दावत खिलाने ले जाया जा रहा है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज़। सीन दिख गया? पहले तो सीन देखो, ये सब क्या होता है बाद में देखेंगे। सो 21 आपको मार्च करते करते किसने दिया? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ने दिया। वो बच्चा जा कहाँ रहा था? वो जा रहा था फॉरेस्ट में। उसके बाद वो जा रहा था जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उसके बाद वो खाना कहाँ खा रहा है? नवरोज फेस्टिवल में खा रहा है। दिख गया पूरा सीन? अब देख लीजिए, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की थीम रही विथ अस, नॉट फॉर अस, ठीक है, हमारे साथ।
इंक्लूजन की ही बात हो रही है, लेकिन वर्ड नहीं है इंक्लूजन कहीं भी, विथ अस नॉट फॉर अस। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2006 कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे लिए मत कीजिए, हमें साथ रखिए, हमारे साथ आइए, दिस इज द थीम। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम रही फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। फॉरेस्ट रखोगे तो खुद की हेल्थ रहेगी, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज़ देख लीजिए, इरानियन न्यू ईयर कहा जाता है इसको, और इसको जो ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं एज द न्यू ईयर। स्प्रिंग जब शुरू होता है ना, जो इक्विनॉक्स आता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जैसे वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? जब धरती जब घूम रही होती है, क्योंकि वो एक बार सन के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक बार दूर होता है, तो एक ऐसा साल, पूरे साल में 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जब ऑलमोस्ट सीधी होती है, यानी कि सीधा सनरेज इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं। तो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, 12 आवर्स का डे 12 आवर्स की नाइट एक्सपीरियंस जब हम करते हैं उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये साल में 2 बार आता है, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स जिसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और एक ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है उस पर पड़ता है ये नवरोज़, और बहुत जगह कई सारे फेस्टिवल पूरे देश में इस समय मनाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। फिर हम चलते हैं, ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है आई बिलीव, इसके बाद बस लास्ट स्लाइड आएगी। सो 22 मार्च, 22 में क्या आ रहा है? बाई जी, हमारे घर की बाई जी, जो हमारी प्यारी सी बाई जी पूरा घर साफ रखती है, मैनेज करती हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो बाई जी लोग मार्च पास्ट कर रहे हैं, परेशान है भाई, बहुत दुखी हैं। क्यों मार्च पास्ट कर रहे हैं? पानी के लिए, कि कहते हो पानी सफाई करो, पानी तो बचाते नहीं हो, सारा पानी तो तुमने बिखेर दिया, अब हम सफाई कैसे करें, पानी बचाओ। तो बाई जी लोग मार्च पास्ट कर रही हैं, जल्दी देख लो अपने घर की बाई को, बाई जी लोग मार्च पास्ट कर रही हैं वाटर की वजह से। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ 22 मार्च को बिहार ने भी अपना 111th फाउंडेशन डे मनाया, यानी बिहार फाउंडेशन दिवस आता है इस दिन। ठीक है, तो बाई जी लोग घर के अंदर मार्च पास्ट नहीं कर रही, बाहर कर रही है, बाहर से बिहार कर सकते हैं, नहीं तो सीधे भी कर सकते हो, है ना। चलिए, सो वर्ल्ड वाटर डे की थीम रही एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं वाटर और सैनिटेशन, एक तो इन दोनों को जोड़ लो, कीवर्ड्स हो जाएंगे, और उसको हमें एक्सेलरेट करना है और फास्ट करना है, स्पीडर अप करना है। वर्ल्ड वाटर डे 1992 में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने शुरू किया था। बिहार की अगर हम बात करें तो इस दिन स्टेट ऑफ बिहार बना था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में। ओके, सो ये बिहार दिवस या बिहार फाउंडेशन डे हो गया। फिर हम आते हैं 23 मार्च। अब देखो 23 मार्च मैंने आपको कहा था, एक ऑलरेडी एक ऐसा इवेंट होता है जो बहुत यादगार है, एंड दैट इज शहीद दिवस। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी को हैंग किया गया था, इस दिन शहादत मिली थी। सो शहीद दिवस, मार्टरडम ऑफ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर इन 1931, और इसी से हम एसोसिएट कर लेंगे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। कहा जाता है ना, जिस भी दिन शहादत हो रही होती है ना, मौसम में बदलाव हो जाता है। वो दिन आम दिन नहीं होता, उस दिन बादल कुछ अलग गरज रहे होते हैं, सूरज कुछ अलग चमक रहा होता है, हवा कुछ अलग होती है। तो जब हम मौसम की बात करते हैं, हम मीटरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मौसम विभाग, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे आप इसी से एसोसिएट कीजिए कि जिस दिन शहीद हो रहा है, कोई शहादत मिल रही है, तो मौसम में कुछ ना कुछ तो होगा। तो 23 को मार्टर्ड शहीद दिवस और 23 को ही वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे हो जाएगा। इसकी थीम रही द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। तो भाई जनरेशन तक हमने क्या फ्यूचर छोड़ा है, और इसी दिन वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। यहाँ तक क्लियर है? मैं कुछ रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, कुछ याद नहीं करवा रही हूँ, नहीं भाई ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद आएगी लास्ट, आई थिंक सो। चलिए 24 मार्च पे आ जाते हैं, 25 मार्च पे आ जाते हैं। 24 मार्च को हम 23 मार्च से याद करेंगे। 23 मार्च को क्या आ रहा था? अभी हमने देखा शहीद दिवस आ रहा था। शहीद दिवस के बारे में उस दिन ना पक्का भगत सिंह जी की कोई ना कोई मूवी आ जाती है, तो आप टीवी पे शहीद दिवस देख रहे थे और खांसे जा रहे हो, घर वालों ने बोला चलो भाई डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर ने बोला टीबी है। टीवी देख रहे थे पर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगले दिन ही जाओगे ना डॉक्टर के, है ना। तो 23 को आपने शहीद के ऊपर मूवी देखी है, 24 को आपको डायग्नोज हो गया, आपको नहीं हो, मुझे हो जाए, किसी को भी हो जाए, ठीक है, तो वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे याद रहेगा। 23 से इसको हमने जोड़ लिया। यस, वी कैन एंड टीबी।
ये थीम है बस। हाँ जी, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। सो मार्च 24, 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने अनाउंस किया था कि उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, उसकी खोज कर ली। भाई पता लगा लिया कौन बदमाश है जो टीबी कॉज करता है ना। तो इस दिन इसको हम वर्ल्ड टीबी डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, 24 मार्च। फिर आता है 25 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। आप हिंट ले सकते हो या कीवर्ड ले सकते हो, स्लेव ट्रेड। इंटरनेशनल डे ऑफ स्लेवरी समझ लो इसको, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी। तो अब देखो, आपको टीबी हो गया अगर, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे हाँ भाई घूमो फिरो जैसी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे थे जियो, नहीं, आपको सेक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कोविड में होता था ना, एक जगह रहिए आपके, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दूसरों को हो सकती है। तो अब आपको स्लेव जैसा फील हो रहा है। ओ कहाँ तो अच्छा खासा मैं शहादत पे टीवी देख रहा था, अगले दिन मुझे टीबी हो गया और उसके बाद मैं स्लेव बन गया। तो इस तरह से आप तीनों को याद कर सकते हो एक के बाद एक। थीम रही फाइटिंग स्लेवरीज, लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज भी रेसिज्म होता है, अगर आपको इसको ख़त्म करना है तो ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, राइट। ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन यानी ऐसी एजुकेशन जो ट्रांसफॉर्म कर सके इस सोच को रेसिज्म की। और इस दिन जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होता था, यानी अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अफ्रीका से लाए जाते थे ना स्लेव, तो उसकी उनके विक्टिम्स की याद में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ जी, ये आ गया लास्ट डे, अब नहीं है इसके बाद। चलिए, सो फिर हम आते हैं 27 मार्च यानी 27 मार्च। 27 से तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मैं बोलूँ 27, तो सत्ता यानी जो गवर्नेंस, पावर, रूलिंग होती है। तो आप देखिए सत्ता के लोग एकदम मार्च करते हुए आ रहे हैं, जैसे शिवसेना या बाकी कोई भी एक पॉलिटिकल ग्रुप ले लो, है ना, जो थोड़े से अपनी चीज़ों को लेके एकदम पक्के हैं कि हाँ भाई ऐसी आइडियोलॉजी पे वर्क करना है आपको। तो ऐसे सत्ता के लोग मार्च पास करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ आ रहे हैं? थिएटर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप थिएटर में कुछ ऐसा ड्रामा कर रहे थे जो उनकी आइडियोलॉजीज के विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो 27 मार्च, सत्ता मार्च करती हुई आ रही है, यानी कोई ना कोई गवर्नमेंट मार्च करती हुई आ रही है, कोई ग्रुप मार्च करता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने थिएटर में कुछ ऑब्जेक्शनेबल उनके हिसाब से कुछ स्टेज कर दिया है। सो वर्ल्ड थिएटर डे कब आता है? 27 मार्च को आता है। थीम रही थिएटर है ना, कल्चर ऑफ पीस। थिएटर में पीस होनी चाहिए, पर यहाँ तो सत्ता हिल गई आपके थिएटर से, होता है ना कई बार ऐसा। हाँ, चलिए फिर हम आते हैं लास्ट डे पे, दैट इज 30 मार्च। इस दिन आता है राजस्थान दिवस यानी राजस्थान डे, और एक डे जो पहली बार शुरू किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज। पहली बार है, इसलिए पहली बार है जी, पहली बार है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए जी, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज यानी कि बिल्कुल वेस्टेज ना की जाए, इस चीज़ को स्थापित करने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज को इस्टेब्लिश किया गया है 30 मार्च। आप महीना ऐसे याद रख सकते हो, उसी मंथ में इसको रखा गया है जिसमें वाटर, वर्ल्ड वाटर डे आता है, उसी में रखा गया है जिसमें रिसाइकिल वाला डे आता है, तो वेस्टेज वाले डे को भी, जीरो वेस्टेज वाले डे को भी उसी मंथ में रख लिया गया, यानी मार्च में रख लिया गया, और बिल्कुल एंड में ऑलमोस्ट, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 डेज होते हैं, लेकिन 30 मार्च, तो राजस्थान डे और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज 30 मार्च को आते हैं। सीधे सीधे याद रखोगे, इसमें मैं कुछ याद नहीं कराऊंगी, ठीक है। बस पहली बार 2023 में UNEP एंड UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UN हैबिटेट ने अवेयरनेस लाने के लिए कि जीरो वेस्टेज होना चाहिए, इसको शुरू किया है। इसके तहत आप रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो वेस्टेज, यही सब थीम रखी गई है, ठीक है जी। तो हमने कर लिए हैं पूरे मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम याद। याद हुए या नहीं? कौन बताएगा? आप बताओगे? बिल्कुल बताओगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्विक रिकॉल टेस्ट से। 5 सवाल आपके सामने आएंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उनमें से आप चेक कीजिए कितने आपको आते हैं, उनका लास्ट में स्कोर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे, एटलीस्ट मेरे पास फीडबैक आएगा, है ना। अगर आपने सब कुछ विजुअलाइज किया है, पिक्चर्स देखे हैं, खुद को उन सीन्स में डाल लिया है, अपने इमोशन का उसको पार्ट बना लिया, अपने एक्सपीरियंस का उसको पार्ट बना लिया, तो 100% आप स्कोर करोगे। और अगर कहीं भी चूक रह गई है, नो प्रॉब्लम, एक क्विक रिविजन ले लीजिएगा, 100% स्कोर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है, 22 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज। बताओ भाई, 22 मार्च, 22 मार्च को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है? 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे, ट्यूबरकुलोसिस, कंज्यूमर राइट्स एंड नेशनल सेफ्टी डे। 22 से क्या याद आ रहा है? बाई जी क्यों गुस्सा थी? क्या करते हो तुम लोग? पानी वेस्ट करते हो। वेरी नाइस, सो वर्ल्ड वाटर डे हो गया राइट आंसर, सिंपल। इनको भी ट्राई करो, हालांकि मैंने पूछा नहीं है, पर ये आप खुद से चेक कर सकते हो। वर्ल्ड टीबी डे, टीबी
टीबी कब हुआ था? जब आप टीवी पे शहीद की पिक्चर देख रहे थे अगले दिन टीबी हो गया था। शहीद दिवस कब है? 23 को है, तो टीबी कब हुआ? 24 मार्च को हो गया। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये मैंने याद नहीं करवाया, मैंने बोला था महीने के मिड में है, बिल्कुल कुछ याद नहीं कराया था, मिड में है, 15 मार्च को आ गया। नेशनल सेफ्टी डे, कब सेफ फील करते हैं हम? अकेले मार्च करने में या दोस्तों यारों के साथ? दोस्तों यार के साथ। कितने दोस्त यार थे? 1 2 3 4, जहाँ 4 यार मिल जाएं। गाने वाने गाया करो, पढ़ते में थोड़ा नाचा करो, देखो क्या ब्यूटी होती है इस तरह से याद करने की। सो दिस इज 4 मार्च। गुड, चलो अगर ये सही है तो 1 मार्क मिल गया आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, पूरे महीने में हमने वाइल्ड लाइफ पढ़ी, कोई जंतु पढ़े, या तो हमने बीज और स्पैरो के बारे में पढ़ा या मंकी के बारे में पढ़ा। बीज और स्पैरो तो बीज से यानी 20 था। मंकी गांधी जी के कितने? 3 राइट आंसर अगेन ए है। ओके चलो 4 मार्च ट्राई करो, ये भी 4 मार्च। 4 यार मिल जाए तो सेफ्टी की दिक्कत नहीं है, तो नेशनल सेफ्टी डे हो गया। 7 मार्च मैंने याद करवाया था 8 मार्च से। 8 मार्च को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे। अच्छा यहीं पे मैं बता दूं नेशनल वुमेन्स डे भी होता है भाई, है ना। नेशनल वुमेन्स डे कब आता है? 13 फेब को, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले, ऐसे ही याद कराया था, है ना। चलो तो इंटरनेशनल डे वुमेन्स डे 8 मार्च को आता है, और उससे जस्ट एक दिन पहले कौन सा दिन था? हाँ कुछ तो भी होम रेमेडी औषधि, जन औषधि दिवस 14 मार्च। 14 याद करो, 14 मार्च याद नहीं करवा, इसमें लॉजिक था कुछ। 3 मार्च की 14 तारीख पाई डे या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। और इसी दिन आता है इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स वाला, है ना। चलिए 3rd, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे? मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढ के डाले, अगर ये आंसर कर पा रहे हो तो बाकी सारे तो बच्चे वाले हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इसका मतलब पता होगा तो आंसर कर दोगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या होती है? जहाँ पे हथियार बनते हैं हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो आपने कितने साल की उम्र में डिसीजन लिया था कि मैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हथियार बनाऊंगा, और वो गन लेके आप मार्च कर रहे थे? कितने साल के थे तब आप? स्वीट 16 के थे या 18 के थे? वेरी नाइस, सो डी इज द राइट आंसर, है ना। ये तो अब अभी देखा है, ये तो पाई डे या मैथमेटिक्स डे था। 15 को क्या हुआ था? मिड मंथ, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च स्वीट 16 में क्या करवाया था सरकार ने? बोला था आप मार्च तो कर ही रहे हो तो ये भी कर दो। क्या किया था स्वीट 16 पे? वैक्सीनेशन किया था, है ना, इम्यूनाइजेशन किया था, नेशनल इम्यूनाइजेशन। चलो 4th क्वेश्चन 30 मार्च को क्या आता है? 2 इंपॉर्टेंट डे याद करवाए थे, है ना। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम, ग्लोबल रिसाइकलिंग, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। आंसर आता है तो बहुत बढ़िया, सीधे मार्क कर दो, नहीं आता तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। पहले सीधे देखो, मैंने बताया था पहली बार ये डे आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भी पता तो ऐसे देख लो, पहले से ये आंसर बता दूं, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और जिसको नहीं भी आ रहा था नो प्रॉब्लम, एलिमिनेशन से भी पहुंच सकते हो। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब आता है? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे क्या कर रहे थे? एक किस दे रहे थे, सो 21 मार्च को आता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, रिसाइकलिंग किसकी कर रहे थे? हथियारों की कर रहे थे, राइट। 18 साल के थे तब हथियार बना रहे थे और रिसाइकिल कर रहे थे, तो ये आ गया 18 मार्च को। ट्यूबरकुलोसिस डे कब हुआ था? टीबी शहीद दिवस के अगले दिन यानी 24 यानी 24 मार्च को, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, थीम बेस्ड, हम नहीं छोड़ेंगे थीम को भी, बिल्कुल थीम बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। What was the theme of International Day of Mathematics 2023? किसकी थीम पूछी जा रही है? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको पाई डे भी कहते हैं, उसकी थीम क्या थी? याद करो। मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बेटर वर्ल्ड जैसा तो आई डोंट थिंक सो हमने कुछ पढ़ा है। मैथमेटिक्स यूनाइट्स, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये चारों ही थीम रही हैं किसी न किसी साल की, लेकिन इस साल की क्या थीम रही? मैथमेटिक्स मैंने क्या कहा था, किसी एक जगह के लिए नहीं है, रिलीजन के लिए नहीं, पूरे ग्लोब में सभी के लिए है। मैथमेटिक्स इज फॉर everyone, this is the theme, right? So this was all about today's video. I really hope you would have enjoyed learning it. जो नए बच्चे होंगे पहली बार इस तरह से याद कर रहे हैं, I'm sure आपको मज़ा आया होगा। और अगर आप पहले से इस तरह से याद करते आ रहे हो तो जानते हो ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। डू लेट मी नो योर फीडबैक whether you loved or did not like learning through it.
इफ़ यू डिड नॉट लाइक निमोनिक्स, नो प्रॉब्लम, आप अपने ओल्ड वेज से पढ़िए, वो भी अपने आप में बहुत कारगर तरीका है। जिनको उस मेथड से रिजल्ट नहीं मिलते, बहुत ईजिली याद नहीं होता, लंबे समय तक याद नहीं रहता, क्विक रिकॉल नहीं होता, वो निमोनिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओवरडू मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को। निमोनिक्स को भी बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही यूज़ करना है खाने में। पूरी पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी निमोनिक्स ही यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ की जाती है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, सो आई विल बी एंडिंग ऑन अ थॉट, नो सीड बिकम्स अ ट्री द डे इट इज़ प्लांटेड। कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, हम एकदम से क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। अरे मैं 1 हफ्ते से करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ पर अभी भी मेरी पकड़ नहीं बनी। अरे मैं 5 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ पर एब्स नहीं दिख रही है ना। 5 दिन से हम ये कर रहे हैं, 4 दिन से हम ये कर रहे हैं, 2 हफ्तों से हम ये कर रहे हैं पर वेट डाउन नहीं हो रहा है। या फिर 2 हफ्तों से मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है ना। 1 महीने से मैथ कर रहा हूँ, अभी भी कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सीड को ट्री बनने में जो इनिशियल फेज होता है ना, सीड से छोटा पौधा बनने में, वो सबसे मैक्सिमम टाइम भी लेता है, सबसे ज़्यादा इनपुट भी मांगता है, और फिर उस प्लांट से ट्री बनने का जो रास्ता है ना, वो बहुत फास्ट होगा। सो यहाँ तक पहुँचने का ये जो टाइम है ना, ये पेशेंस मांगेगा, इनपुट मांगेगा, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, डिसिप्लिन सब कुछ मांगेगा। इस समय देने पे फोकस कीजिए, दीजिए जो भी चाहिए खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए किसी भी एरियाज में, वो दीजिए। रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम, कहीं नहीं जाने वाले, अगर बिल्कुल ऑनेस्ट एफर्ट्स डिसिप्लिन के साथ आप डाल रहे हो, ठीक है जी। क्योंकि रूल है नेचर का, आप ही के अंदर, हर सीड के अंदर पावर होती है ट्री बनने की। ऐसा नहीं है आपके अंदर नहीं है, हर सीड के अंदर होती है। जस्ट दैट उसको राइट कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। जब आप वो दे दोगे खुद को, आप डेफिनेटली ब्लूम करोगे, राइट। और ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। एक और चैनल है परचम का, परचम क्लासेस वॉल्यूम 2, जहाँ पे बर्निंग इश्यूज डिटेल में कवर किए जाते हैं, डिटेल न्यूज़ आती है। परचमclasses.in वेबसाइट है जहाँ पे इंडिविजुअल PDFs आप मिल सकते हैं। परचम ऐप पे सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। परचमstore.in अभी आपके ज़्यादा काम का नहीं होगा, इस पर सिर्फ मर्चेंडाइज होता है, जैसे टी शर्ट्स, मार्क्स, बुक मार्क्स, और जो हमने ईयर बुक हार्ड कॉपी लॉन्च की थी वो यहाँ पे की थी, अब वो आउट ऑफ स्टॉक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप यू हैड अ गुड टाइम विथ मी। सी यू सून in another session of monthly current affairs, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस एंड ओबिचुरीज। टेक केयर, टाटा।